Shinji, crank that, soldier boy. Soldier boy, tell. चलो छिब्बियो, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कुछ समय पहले कुछ साइंटिस्ट ने मिलके एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जहाँ पे उन्होंने एक लड़की को वॉलंटियर किया जिसकी उम्र 12-13 साल थी। ये एक्सपेरिमेंट यूएस में किया गया और इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उसको अमीर दिखाया गया। उसके कपड़े, उसके जूते, उसके मेकअप, नेल पॉलिश, हाईलाइनर, फेस वगैरह सब कुछ को टिप टॉप बना के उसको रोड पे खड़ा कर दिया और विद इन 4 to 5 मिनट्स लोगों की लाइन लग गई पूछने के लिए कि बेटा कुछ हुआ तो नहीं, तुम गुम तो नहीं गए, पेरेंट्स का नंबर दे दो, एड्रेस बता दो, हम छोड़ देते हैं। इस तरीके की बातें उठने लगी। लड़की ने रिस्पांस नहीं दिया और वो वहाँ से चली गई, जिससे साइंटिस्ट को इतना कंफर्म हो गया कि अमीर होने पे रिस्पांस अच्छा मिलता है। और फिर उसी लड़की को अराउंड 4 to 5 आवर्स लेटर गरीब बना दिया। उसके कपड़े, उसके जूते, उसके आईलाइनर, उसका फेस पॉलिश, उसका नेल पॉलिश सब कुछ हटा के उसे रोड पे वहीं सेम स्पॉट पे खड़ा कर दिया और वो लड़की अगले 6 घंटे तक खड़ी रही और कुत्ते ने भी नहीं पूछा। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद साइंटिस्ट ने कंडक्ट किया कि अगर आप थोड़े से भी अमीर दिखते हो तो कहीं ना कहीं आपको फेवर मिलेगा, आपको बाकियों से ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बाकियों से ज़्यादा कम्युनिकेशन अच्छी होगी और बाकियों से ज़्यादा आपकी सुनी भी जाएगी। और यही चीज़ इंडिया में भी है, बस इंडिया में एक ट्विस्ट है और यही ट्विस्ट हमारे डबिंग इंडस्ट्री को भी जोड़ता है। हमें डबिंग टॉप नॉच नहीं दिखानी है म्यूज़ इंडिया जैसे, या बेकार नहीं दिखानी है एनिमे टाइम्स जैसे। हमें एक मिडिल ग्राउंड ढूंढना है, हमें एक मिड लेवल ढूंढना है जहाँ पे पैसे भी ज़्यादा ना लगे और हमारा एफर्ट भी ज़्यादा खर्चा ना हो। तो इसी चीज़ को कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, आज की वीडियो में डिटेल में यही जानने वाले हैं। सो व्हाट्स अप एनीमे, एनीमे का फुल फॉर्म ऑल नर्ड्स हैविंग इंटरेस्ट इन मैच्योर एंटरटेनमेंट। तुम्हारे बच्चे बियो कैसे हो? देखो यारो, म्यूज़ इंडिया की लेटेस्ट एनीमे हिंदी डब में आई पैडी एवरीथिंग आ चुकी है और उसकी डबिंग देखने के बाद, अमेज़न की डबिंग देखने के बाद, क्रंचरोल की डबिंग देखने के बाद हम एक मिडिल लेवल, मिडिल ग्राउंड, मिड को ढूंढेंगे जहाँ पे डबिंग बेकार भी ना लगे और हद से ज़्यादा अच्छी भी ना हो कि सामने वाले का नुकसान भी हो जाए। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, और साथ ही साथ इंस्टा पे फॉलो याद से मार देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। छिब्बियों, सबसे पहले चालू करते हैं क्रंचीरोल से। क्रंचीरोल की 2 एनीमे मेरे पास है। एक है उनकी पुरानी एनीमे यानी द गॉड ऑफ हाई स्कूल और एक है उनकी लेटेस्ट समूल डब में चल रही एनीमे द अनअवेयर एथलीट मिस्टर। इन दोनों की डबिंग सुनो और उसके बाद तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग बताता हूँ। देखो, पहले वाले के अलावा सभी छोटे हैं तो इनका उतना अच्छा दाम नहीं मिलेगा। इन्हें जादुई रत्न बनाना होगा। तुम्हें मुझे बाद में पैसे देने होंगे। मेरा चश्मा तोड़ने के लिए। अगर किसी की गलती है तो वो पर्स छीनने वाले की है। अरे कम से कम कोशिश करके तो देखे। प्लीज मेरी शर्तें मत बदलना। सुंदर है। एक बात बोलूं, हमारी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। देखो छिब्बियो, द गॉड ऑफ हाई स्कूल और अनअवेयर एथलीट मास्टर दोनों की रिलीज डेट में बहुत बड़ा फर्क है। एक 2020 की है, एक 2025 की है। एक की डबिंग एक बार में आ गई और एक की डबिंग वीकली आने वाली है और दोनों की जो डबिंग हुई है उसमें बहुत बड़ा फर्क नहीं है। अगर मैं ये जादुई रत्न और 2-3 शब्द हटा दूं तो ये डबिंग बहुत ही ज्यादा गुड टू सिमिलर साउंड करती है, क्योंकि इनके अंदर की स्क्रिप्टिंग, वॉइस एक्टिंग, एडिटिंग, फाइनल कट ये सब कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा टॉप लेवल पे नहीं किया गया है या बहुत ही ज्यादा बेकार भी नहीं किया गया है। इस तरीके से बनाया गया है कि नॉर्मल वीब, नॉर्मल ओटाकू, नॉर्मल एनिमे लवर इसे देख ले, खत्म कर ले, उसे ज्यादा फील भी ना हो और वो एनिमे को समझ के उसके मजे ले ले। क्रंचीरोल ने अपने पैसे को, अपनी मेहनत को, अपने टाइम को बहुत ही ज्यादा खर्च नहीं किया है। उसने उतना ही टाइम, उतना ही पैसा, उतना ही एफर्ट लगाया है जितने में उसका प्रोडक्ट
ठीक ठाक साउंड करे, जितने में लोग उसे देख पाएं और ज़्यादा बड़ा क्रिटिसिज्म उनका बाल विवाह का ना कर पाए, क्योंकि वो इस काम में पहले से हैं। उनको ना प्रॉफिट की सोचनी पड़ती है, ना नुकसान के बारे में सोचना पड़ता है। उनका काम चलता रहता है और पैसे खुद पर खुद आते हैं, क्योंकि Amazon, नेटफ्लिक्स ये सब क्रंचीरोल को कांटेक्ट करते हैं। हाल ही में एफोर्ड खरीदारीज, फ्रीडीन, सेंग्रीला फ्रंटियर, इन सब को क्रंचीरोल ने हिंदी डब राइट्स हमारे Amazon को भी और नेटफ्लिक्स को भी बहुत बड़े दाम में बेच दिए और उसकी डबिंग की जितनी भी कॉस्ट थी वो बहुत आसानी से रिकवर हो गई। तो क्रंचीरोल मिडिल लेवल जानता है, वो मिडिल ग्राउंड को जानता है, वो सेफ खेलना जानता है। पर आओ बात करते हैं एनीमे टाइम्स की, बात करते हैं उनकी 2 नई एनीमे अप्रेजल स्किल और मैजिकल गर्ल की। मैं सच कर सकता हूँ कि आप में कितना टैलेंट है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथी बन जाएं। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है मिस्टर इविल लेफ्टिनेंट। क्या कहा टैलेंट? पर हम तो बस अभी अभी मिले हैं, तो आप ये कैसे सेंस कर सकते हैं? ये कैसी फीलिंग है? मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? देखो भाइयों, अप्रेजल स्किल में इस बच्चे की आवाज सिंचन जैसी क्यों लग रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। पर ओवरऑल बात करूं अप्रेजल स्किल और मैजिकल गर्ल की, तो दोनों की डबिंग ठीक ठाक है। उनकी वॉइस एक्टिंग, स्क्रिप्टिंग, ओवरऑल एडिटिंग, फाइनल प्रोडक्ट सब कुछ बहुत ही ज्यादा सिंपल ठीक ठाक साउंड करता है, जो उन्हीं लोगों को पसंद आएगा जो इन एनीमे के अंदर इंटरेस्टेड है। ऐसा कोई बाहर से कोई बंदा उठ कर आए, इस एनीमे को चालू करे, डबिंग की वजह से कंटिन्यू करे, इतना बड़ा कोई मेन पॉइंट नहीं है इसके पास। ये डबिंग बस उन्हीं के लिए है जो इस एनीमे को चेकआउट करना चाहते हैं। इतना ही सिंपल, इतना ही स्ट्रेट डबिंग हुई है। पर बात करूं म्यूज इंडिया की, बात करूं उनकी लेटेस्ट एनीमे आई पैडी एवरीथिंग की, तो बात अलग है, बात नहीं है, कुछ बहुत ही खास है। तो आओ डबिंग सुन लो। तुम तो नाजुक हथियार भी नहीं संभाल सकते, तुम क्या शिकारी बनोगे लड़के? भले ही मुझ में हीरो बनने की कोई काबिलियत नहीं है, लेकिन मैं इस लड़की को मेरे रहते कुछ नहीं होने दूंगा। देखो यारो, आई पैडी एवरीथिंग एक काफी ज्यादा डेंस, एवरेज और मीडियोकर एनीमे है। मैंने इसको छोड़ा भी इसलिए था क्योंकि ये जो MC है ये काफी ज्यादा बेवकूफ है, बहुत ज्यादा इरिटेट करता है, तो मैंने इसको छोड़ दिया था, वो भी 30वें एपिसोड पे। पर कल जब मैंने इसको देखा, लोहित भाई की वॉइस एक्टिंग देखी, उनकी डायलॉग डिलीवरी देखी, उनकी डबिंग देखी, भाई मैं फैन हो गया। मैंने इसको वापस से उठाया, पूरा एपिसोड खत्म तक किया। और यही बात रहती है एक पीक लेवल डबिंग की, कि तुम्हें एनीमे पसंद ना हो, तुम्हें वो कैरेक्टर भी पसंद ना हो, जॉनर ही ना पसंद हो, फिर भी डबिंग ऐसी रखो कि लोग देखने बैठ जाएं, लोग मजे लेने लग जाएं, लोगों को चीजें समझ में आने लग जाए। और यही चीज म्यूज इंडिया करवाती है। और मेरे आज की वीडियो का जो मुद्दा था, एजेंडा था, वो यही था कि हमारी न्यूज की डबिंग एक काफी ज्यादा हाई लेवल, एक हाई स्टैंडर्ड बन चुका है, जिसको छू पाना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल हो गया है। जहाँ पे क्रंचीरोल का, जहाँ पे एनीमे टाइम्स का, इनका जो डबिंग क्वालिटी है वो काफी ज्यादा मिड टू लो पे आ जाता है। हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे एनीमे टाइम्स की डबिंग, क्रंचीरोल की डबिंग, ये सब लो कैटेगरी में आ जाए। हमारी म्यूज इंडिया वो मीडियम पे आ जाए और एक नया स्टैंडर्ड आए हाई क्वालिटी का, जिसको हम टॉप पे रखवाएं, ताकि जब एक नया बंदा आए जो टॉप को छुपाए तो उसे पता हो कि मिड लेवल क्या है, मीडियम क्या है, म्यूज इंडिया क्या है, और उसका बीच में रहना, एक बैलेंस बनाना कितना ज्यादा जरूरी है। तो तुम क्या सोचते हो, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा क्या मानना है, तुम्हारा कहना है इस पूरे मुद्दे, मसले, कहानी पे नीचे जरूर बताना। सो आज की वीडियो यहीं पे रैप करूंगा। उम्मीद करूंगा इस वीडियो ने तुम्हारी लाइफ में वैल्यू, नई लेसन, कुछ ना कुछ तो ऐड किया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नया हो सब्सक्राइब करो, जितना हो सके शेयर जरूर करना यार। तो मिलूंगा अपने के लिए ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।言葉なんかじゃ何一つ叶わないわか